नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने आज कुछ सहज योगासनास मैं बता रहा हूँ आपके लिए, जिनको घुटने में दर्द है। योग की यही विशेषता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी आप योग करते हैं तो आगे कभी प्रॉब्लम होगा नहीं। सो प्रिकॉशन एंड क्योर बोथ। इसलिए केवल योग बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति करते हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, और जिनको कुछ तकलीफ है वो अगर स्पेसिफिक योगा थेरेपी करते हैं, जो कि आज मैं आपसे बताने वाला हूँ, योगा थेरेपी फॉर नी पेन, घुटनों के लिए योग, तो उनका रोग ठीक हो जाता है। तो एज यूजुअल है, चाहे हम प्रार्थना कर सकते हैं ओम चैंटिंग से, या 4-5 लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, और उसके बाद 4-5 लंबी गहरी सांस लेना, खाली करना, जिससे मन और शरीर अलाइन हो जाए, सहज हो जाए अगली योग साधना के लिए। तो आज हम 3-4 बहुत सहज योगासन आपके लिए लेकर आए हूँ, जो घुटनों के लिए है। देखिए, कारण कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा कारण है आज स्ट्रेस, घुटनों के दर्द का। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ओवरवेट। शरीर पे जरूरत से ज्यादा अगर वजन आप डालेंगे तो दर्द होगा ना। जैसे एक मोटर की कैपेसिटी है 70 किलो ढोने की, और अगर आप उस पे 100 किलो ढोते हैं तो 30 किलो वो मोटर एक्स्ट्रा ढो रहा है 24 घंटे। वैसे ही आपके शरीर की कैपेसिटी आपके हाइट वेट के हिसाब से मान लीजिए कि 70 किलो ढोने का है, लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है 70 किलो से, तो उतना एक्स्ट्रा केजी वेट आप अपने पूरी बॉडी पर डाले हुए हैं, जिसका बोझ आपका शरीर ढो रहा है, वो सब आपकी एनर्जी ले रहा है। तो वेट लॉस पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। उसके लिए हम लोग जो है पर्टिकुलर डाइट प्लान देते हैं, डाइट थेरेपी देते हैं आपके लिए, और बनाते हैं वर्ल्ड वाइड। आप कहीं पे भी रहते हैं, व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू आपको शेयर करते हैं। प्लस ज्वाइंट पेन के लिए भी हम, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर ज्वाइंट्स में ना साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, उनका सूख जाना, कार्टिलेज का घिस जाना, कारण जो भी हो, आइए सबसे पहले आज हम आपको योग थेरेपी बताते हैं नीज के लिए। तो कुछ चीज आपको पता भी होगा जो लोग योग करते आए हैं, और जिनको नहीं पता होगा उन सब के लिए भी, जिनको पता होगा उनके लिए भी। सबसे पहला है कि आप इस तरह से घुटने को सीधा कर लीजिए और टाइटनिंग एंड लूजनिंग योर नीज। तो असल में इस दोनों घुटने को नीचे की तरफ, मैट की तरफ पुश करना है, जल्दी जल्दी। 2 3 4 5 ऐसे चाहे तो आप 50-50 का 2-3 सेट कर सकते हैं, या आप कम भी कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। ये समझ लीजिए घुटनों के लिए स्पेशली अगर आपको सीवियर नी पेन है तो सुबह में आधा घंटा, शाम में आधा घंटा अलग से आपको केवल घुटनों के लिए ही देना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर्स आपको कैल्शियम की गोली देते रहेंगे, पेन किलर्स देते रहेंगे, और वो टेम्परेरी इलाज है, परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन योग इसको क्योर कर सकता है। तो बाकी जो है मिल्क प्रोडक्ट्स है या कैल्शियम रिच फूड्स है, जो हड्डियों को मजबूत करती है, जो ग्रीजिंग अच्छी करती है, जैसे गाय का घी वगैरह है, और हरी सब्जियां हैं, फल है, पानी अच्छे से सेवन करना। पानी जो लोग बहुत कम पीते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ज्वाइंट पेन का, स्टिफनेस का। तो ये सब करने के बावजूद अभी कुछ योग हम बता रहे हैं आपको। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको दोनों घुटने को जल्दी जल्दी में नीचे की तरफ, और इससे ना घुटने टाइट हो जाएंगे, घुटने सख्त हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इसके मूवमेंट फील करेंगे आप, ये सख्त हो जाएगा घुटना। तो आप घुटने को नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं। इसे 20-20 का 5 सेट्स कर सकते हैं, 50-50 का 5 सेट्स करते हैं, जितना आपके पास समय हो, जितनी सहूलियत हो, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि जैसे मैंने बताया था, जल्दी जल्दी आपको टाइटनिंग लूजनिंग, घुटने को सख्त करना, ढीला छोड़ना, सख्त करना, ढीला छोड़ना। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय, दोनों पैरों को, पंजों को अपनी तरफ मोड़े, घुटने की तरफ, और इससे घुटने को फिर से नीचे की तरफ दबाना है, यानी मैट की तरफ पुश करना है, और होल्ड करके रखना है 10 काउंट्स तक या 20 काउंट्स तक, जितने देर तक आप सहजता से इसको रोक सकते हैं। 10 की गिनती तक, चाहे 20 की गिनती तक रोक के रखना है ना। इसको आप चाहे तो 10 टाइम्स या 20 टाइम्स कर सकते हैं, और इवन मोर। इसको और सहूलियत देने के लिए सेकेंड पोस्चर को आप चाहे तो मैट को आधा रोल कर सकते हैं, या कोई तौलिया इस तरीके से मोड़कर इसको घुटने के नीचे रख सकते हैं। ठीक घुटने के नीचे इसको, तौलिया को या मैट को रोल करके रखा, और आप देखेंगे कि
जो एरिया है वो भी मैट से ऊपर उठ रही है। होल्डिंग अप टू 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। 10 से 20 सेकेंड तक रोक कर रखा और फिर ढीला छोड़ दिया। 10 से 20 सेकेंड तक ढीला मतलब पकड़ ऐसे होल्ड करके रखा, घुटने को सख्त करके और फिर ढीला छोड़ दिया। तो ये है दूसरा स्टेप। ये बहुत कॉमन था। इसको आप इस चीज को जो मैंने सेकंड स्टेप बताया, ये आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, सोफे पे भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो सुबह खाली पेट करना होता है योग, लेकिन घुटनों में दर्द के लिए सुबह से आप कभी भी चुन सकते हैं। तो जैसे सोफे पे मैं कर रहा हूँ, तो जिस घुटने में दर्द है आप उसको चाहे तो सख्त कर सकते हैं। पंजे को अपनी तरफ मोड़ लें, घुटने को सख्त करें। एक एक पैर से भी आप कर सकते हैं, और संभव हो तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। चाहे आप कुर्सी पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, कहीं पे भी, आप ऑफिस में भी बैठे हो तो भी क्या किया, चेयर पे बैठे हैं और घुटने को ऊपर उठा लिया। यहाँ पे होल्डिंग द पोजीशन अप टू 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड के लिए रोकना है। तो क्या होगा, घुटने टाइट हो गए और पैर सीधे हो गए, पंजे को अपनी तरफ कर सकते हैं। इसी का जो है अगला अभ्यास आप कर सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर हल्का 1 या 2 किलो का वजन का आप कुछ भी कुशन या पिलो भी रख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, दोनों पैरों को आप उठा रहे हैं, घुटने सख्त है, जितने देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, उसके बाद फिर नीचे रख दीजिए। दोनों पैरों को ऊपर उठाया एंड रिलैक्स। तो ये आप 10 से 20 बार कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगला अभ्यास, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लें और एड़ियों को घिसटते हुए आगे की तरफ ले जाएं, ताकि इस पे प्रेशर पड़े, घुटने पे प्रेशर पड़े। दोनों पैरों को बारी बारी से बिल्कुल सहजता पूर्वक एड़ी को थोड़ा दबाते हुए और घुटने को टाइट करते हुए, ताकि जोर पूरा घुटने पे लगे। धीरे धीरे ये कर सकते हैं। ये भी आप 5-5 या 10-10 का सेट्स कर सकते हैं, जितना आपके लिए सहूलियत हो, जितना आपके पास समय हो। कम से कम 5-5 बारी तो दोनों तरफ से, दोनों पैरों से जरूर करना है। एक और अभ्यास, पीठ के बल लेट जाएं और दोनों घुटने साथ में जुड़े हुए रहना चाहिए। अब एक घुटने को ऐसे कर लें, जैसे घुटना टाइट है, घुटना सख्त है, ऐसे टाइटनिंग द नी। 10 से 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, फिर उसे आराम से मोड़ कर रख लें। फिर दूसरे घुटने को टाइटनिंग द नीज, होल्डिंग अप टू 10 to 20 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। इस तरह से दोनों पैरों से 5-5 बारी या 10-10 बार आप कर सकते हैं। और लगे हाथ आपको पेट भी कम करना हो तो आप चाहे तो दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर सकते हैं। घुटना सख्त है, पेट भी कम होगा और घुटने भी ठीक होंगे एंड रिलैक्स। तो इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं 10 to 20 टाइम्स। योग अपनी क्षमता अनुसार ही करना चाहिए, देखा देखी नहीं करना चाहिए, इसमें कोई कंपटीशन नहीं। और खासकर नॉर्मल योगा और थेरेप्यूटिक योगा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उचित मार्गदर्शन भी करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आपकी कैसी स्थिति है वो कोई सामने सामने, या आजकल चूंकि लॉकडाउन है तो ऑनलाइन भी देखा जा सकता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो योगा थेरेपिस्ट और अच्छे एक्सपर्ट जो हैं उनके सानिध्य में ही करना चाहिए। और करो योग, रहो निरोग, यही मूल मंत्र है योग का। तो आप और भी कोई जानकारी चाहिए आपको किसी बीमारी पे, किसी भी असुविधा पे जिसको योग से ठीक किया जा सकता है, 3-4 चीजें हम लोग करते हैं। क्योर विथ योगा, क्योर विथ नेचुरोपैथी, क्योर विथ डाइट थेरेपी और क्योर विथ काउंसलिंग। हम मेंटल काउंसलिंग भी करते हैं अलग अलग इश्यूज को लेकर, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, स्लीप डिसऑर्डर्स हो, अलग अलग हमारे वीडियोस भी बने हुए हैं। लेकिन फिर भी पर्टिकुलर कोई आपको सलाह चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो हम जो भी बेस्ट पॉसिबल वेज होगा योगिक वे आपको हेल्प करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप भूल गए हो स्टेप्स तो एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए और एक एक स्टेप्स को सीखिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि और कई लोगों का भला हो। क्योंकि घुटनों का दर्द और जॉइंट पेन बहुत कॉमन हो गया है वर्ल्ड वाइड।
पानी कम पीना एक कारण हो सकता है, स्ट्रेस एक कारण हो सकता है, ओवरवेट एक कारण हो सकता है, नींद ठीक से पूरा होना कारण हो सकता है, गैस बढ़ाने वाले चीजें जब हम खान पान करते, तली भुनी चीजें, जो अनहेल्दी चीजें जब हम खाते हैं, उसकी वजह से भी टॉक्सिक एलिमेंट जॉइंट्स पे जमा होता है। तो इसका भी